कम से कम यहाँ पे खड़े होंगे, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। अभी तो घर में बैठेंगे तो भी टाइम पास हो जाएगा कि नहीं होगा? बैठेंगे तो भी टाइम पास होगा, घर में लेटेंगे तो भी टाइम पास होगा, टीवी देखेंगे तभी टाइम पास होगा। लेकिन हमें ये सोचना है कि हमने टाइम पास अपना करना कहाँ पे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा काम है हेल्थ। सबसे पहले निरोगी काया, उसके बाद जेब में शरीर को जिंदगी में हमें क्या चीज चाहिए? दो ही चीज की जरूरत है, एक निरोगी शरीर, दूसरा जेब में पैसा। तीसरी की जरूरत होती है? अगर आपका शरीर सही है, जेब में पैसा है, आप पूरी दुनिया घूम सकते हो। सही है जी। तो शरीर को सही करने के लिए किएल खाइए, और अगर पैसा भी कमाना है तो किएल बेचिए, दीजिए। क्या सुनना चाहोगे? पक्की बात है? चलो जी। तो इसके लिए बुलाया जाएगा ऐसे लोगों को जो खुद कमाएंगे, वही बता पाएंगे ना। जैसे मैंने क्या होता है कि जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया वो बताएंगे कि फर्क है कि नुकसान है। तो ऐसे लोगों को बताया जाएगा कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक फैक्ट्री में 10,000 कमाता है, आप उसकी बात सुनोगे कि एक फैक्ट्री में 50,000 कमाता है, उसकी जो 1 लाख कमाता है उसकी, किसकी बात मानोगे आप? 1 लाख। जो 1 लाख, मतलब कि सब ज्यादा बड़े लोग देखना चाहते हैं। तो हमारे बीच में ऐसे पर्सन हैं जो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं और वो इसी लाइन से हैं। उनकी खुद की लेबोरेटरी है और वो डॉक्टरी के साथ साथ इस काम को भी कर रहे हैं। उससे दो चीज, एक खुद का शरीर सही, दूसरों से सही कर रहे हैं, तीसरा जेब में पैसा भी आ रहा है। तो एक बार जोड़ो तालियां हो जाए। बात सबके लिए एक बार मेरे लिए तालियां हो जाए। दोस्तों, माई सेल्फ बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन से हूँ। पिछले 20 सालों से मैं मेडिकल के साथ साथ इस 7-8 महीने से सिस्टम को कर रहा हूँ और इसको सीखते सीखते हम बहुत सारे लोगों को सिखाया गया। या सर नो? यस। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ आते हुए 3 से 6 महीना हो गया ना? 6 महीना। तो आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए हैं, कोई एक बंदा आके बता सकता है? हाँ जी। देखो, प्रोडक्ट हेल्थ ये सब दुनियादारी बाहर की है। सबसे पहले सेल्फ इंप्रूवमेंट हुआ है कि लाइफ में मेरे बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। दूसरा तो एक तो मैं आज 100 रुपये के 50 रुपये 100 रुपये की साड़ी खरीदी थी जब मैं शादी नई करके आई थी। तो सबको देखती थी पहनने, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता कि काश मेरे पास ऐसी साड़ी होती तो मैं भी पहनती। कि हर जनानी का, हर बच्चों का, हर जेंट्स को सबको खुशी होती। अच्छा कौन बच्चा पहने, ठीक है, 50 रुपये की साड़ी पहनती थी। कोई सामान लेना होता था तो 1000 बार सोचना पड़ता था, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं भी लेती। तो ये जो जब आया है इसमें मुझे भी पता लगा कि मैं धीरे धीरे करने लगी, लोगों को बताने लगी, खुद में भी उसकी लोगों को बताई। मुझे मतलब जो बतानी थी मुझे पैसा मिलता था। अब मेरा शौक पूरा होने लगा, जहाँ तक अपना सारा खर्चा अपना पूर्ण करती हूँ। जो दूध वगैरह कई बार होता मेरे पति से नहीं हो पाता है, तो दूध वगैरह हो गए और कोई घर का खर्चा हो गया, मैं उसको भी पूर्ण करती हूँ। अब महीना में मुझे 2 साड़ी 3 साड़ी लेनी पड़ती, मजबूरी नहीं चाहती है। त्योहार आ रहा, वहाँ जाना तो मुझे लेना ही पड़ता है। अब मेरी 2 बेटी साड़ी से थैंक यू। इसका कहने का मतलब है, इससे पहले जो कर रही थी वो अपने घरवाले की जो जॉब थी उससे इतना पैसा खर्चा नहीं होता, और आज की डेट में यहाँ से पार्ट टाइम इनकम करके वो अपनी बेसिक नीडें पूरी कर सकते हैं। जैसे कोई दूध का खर्चा है, कपड़ा लेना है, या कोई त्योहार में खर्चा करना है, मतलब 1000, 2000, 5000 का खर्चा बड़े आराम से कर सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग हैं कि घर में बैठे रहेंगे पर एक ही इंसान के भरोसे रहेंगे जो हमारे घर में गार्जियन होता है, वो कमा के लाएगा, हमें कराएगा, तभी हम कुछ करेंगे। पर आज इतनी महंगाई में संभव है कि एक इंसान भरपाई कर पाएगा? क्यों नहीं है? क्योंकि आज इंसान के पहले क्या होता था, आज से अगर 20-30 साल पीछे जाएंगे तो होता था हमें जरूरत होती थी रोटी, कपड़ा, मकान, या सर लो। और आज कितनी चीज़ों की जरूरत है हमें?
हमें अच्छा घर चाहिए, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, हमें अच्छे कपड़े चाहिए, हमें अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ने चाहिए, हमारे हाथ में अच्छा मोबाइल भी चाहिए, या सब लोग। Yes, sir. अगर ये सब इच्छाएं क्या हो रही है, दुनिया की जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो इंसान की क्या बढ़ा रहे हैं, शौक बढ़ा रहे हैं। और हर इंसान देखा देखी क्या हो रहा है, शौक पे उठता जा रहा है। अब वो ये नहीं देख रहा मेरी कमाई कितनी है, बट उसको 10,000 का मोबाइल चाहिए। जिसकी इनकम 10,000, 15,000, 20,000 है, तो मोबाइल कितने का रखा है, 10,000 से कम का मोबाइल नहीं रखा है। वैसे तो अगर उनकी इनकम के हिसाब से देखा जाए तो हमें कभी भी कोई भी काम करना चाहिए, वो हमारी इनकम का 20% से ज़्यादा हमें खर्चा इन चीज़ों पे नहीं करना चाहिए। जो कहते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट बोलती है, वो कहते हैं अपनी इनकम का 20% आपने खर्चा करना चाहिए अपनी शौक पे, और 50% खर्चा करने चाहिए अपनी जो बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान। बच गया 30%। 30% हमें क्या करना चाहिए, 30% में से 10% करना चाहिए हमें जैसे इंजॉयमेंट होता है, क्योंकि लाइफ में इंजॉयमेंट नहीं होगा तो आप लाइफ में कुछ बड़ा भी नहीं कर पाओगे। बच गया 20%। 20% हमें क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। अब 20% सेविंग नहीं करेंगे, होता है क्या ना, लोग या तो 10 का 100 का 100 एक ही खर्चे में लगा देंगे, या एक ही शौक में लगा देंगे, या एक ही जगह लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाता है, जिससे कि हम हर महीने कर्जे में रहते हैं। सर 80% लोग हमेशा कर्जे में रहते हैं, यानी कि एक महीने की जो तनख्वाह आती है वो 15 से 20 दिन में खत्म हो जाती है। अच्छा, कितने लोगों की तनख्वाह 15 से 20 दिन में खत्म हो जाती है, महीने की तनख्वाह हो जाती है, और किसकी है कि एक महीने के बाद भी चलती है, एक महीने की तनख्वाह। आपका क्या 70 से 80% लोगों का यही हाल है, क्योंकि फाइनेंस मैनेजमेंट किसी को नहीं आता। जिंदगी में हो या हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट में हो, हमें लाइफ में बैलेंस चाहिए। या घर चलाना हो, या पूरा देश चलाना हो, या इंडस्ट्री चलानी है, या कोई संस्था चलानी है, या कोई दुकानदारी चलानी है, उसमें क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। अब ये बैलेंस लोगों को आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं। किसी ने सिखाया कि सेविंग हमने पहले दिन से करनी चाहिए, नहीं सिखाया। किसी ने सिखाया कि हमने एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ जोड़ना चाहिए, सिखाया नहीं सिखाया। किसी ने सिखाया, हाँ लोगों ने ये सिखाया, हमारे माँ बाप, हमारे जितने भी आसपास के लोगों ने क्या सिखाया कि गरीबी में एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ये बहुत बड़ी खूबसूरती से सिखाया। कितने लोगों ने सीखा है ऐसा चीज, सबने सीखा, मैंने भी सीखा। क्या सीखा, भैया जितना जेब में है उतना ही काम करो, यानी ये कहते हैं ना, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। ये फेमस डायलॉग है, यस सर नो, बोला जाता है ना, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो, ज्यादा हवा में मत उड़ो, पैसे पेड़ पे नहीं लगते। ये क्या है, ये गरीबों के डायलॉग है। किसके, ये डायलॉग कभी अमीर बंदा एडजस्ट करता है, कभी किसी अमीर के बंदे से मुझे सुना कि भाई जितना पैर है उतना ही पसारूंगा। वो बोलता क्या बोला, वो भैया एक चादर की बजाय 2 चादर ले, डबल कर लो ना उसको, पैसा खर्चा करो, डबल करो। अब कहेंगे पैसा कैसे आएगा डबल से, भैया एक्स्ट्रा मेहनत करो, एक्स्ट्रा सीखो। दुनिया का कोई भी सफल इंसान है या कोई भी अमीर इंसान है, वो अमीर इसलिए है क्योंकि वो अपनी लाइफ में हमेशा सीखता है। क्या आप लोग सीखते हो, सीखते हो क्या सीखते हो, अपने 80% लोगों के वातावरण से क्या सीखते हो कि गरीबी में कैसे एडजस्ट करना है, 10,000 में 20,000 में अपने घर कैसे चलाना है। पर कोई ये नहीं सिखाता कि आप 10,000 20,000 छोड़ो, आप 5 लाख 10 लाख भी कमा सकते हो, या उतना पैसा भी अर्न कर सकते हो, वो कोई नहीं सिखाता। एक ही इंडस्ट्री है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है जो आपको बड़ा सोचना सिखाती है। कोई भी आपका अड़ोसी पड़ोसी, अगर आप 10,000 की जगह 4,000 कमाएगा तो कोई अड़ोसी पड़ोसी खुश होगा, क्यों नहीं होगा। पर यहाँ पे लोग, अगर आप 10-10 20-20 4,000 या लाख रुपए भी कमाओगे तो यहाँ के लोग खुश होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिखाया जाता है, ऐसा माहौल है और ऐसा सिस्टम है, इसकी पावर है। दूसरा नंबर, अगर मेडिकल, जैसे श्याम जी ने मेडिकल खोला हुआ है, अगर इनके पास कोई सलाह लेने आ जाए, सर मेडिकल खोलना है, तो ये क्या बोलेंगे, भाई इस मोहल्ले में तो गलती से भी खोलना। क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे ऐसा, सर कहेंगे, क्योंकि वो अगर इनके बगल में ही खोल लेंगे तो क्या होगा, इनकी दुकानदारी चौपट हो जाएगी, यानी आधे ग्राहक जाने ही जाने।
और यहाँ पे क्या है कि हम कहते हैं कि आप जितने मर्जी दुकानदारी हमारे बराबर में खोलो, बल्कि हम साथ देंगे। होता क्या, बाहर की दुनिया में सलाहकार आपको बहुत मिलेंगे, पर साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। यहाँ की इंडस्ट्री में क्या है, आपको सलाह तो मिलेगी, आपको साथ भी मिलेगा, और आपके साथ हाथ पकड़ के एक एक चीज सिखाई जाएगी, एक एक चीज बताई जाएगी कैसे करना है। दुनिया के सारे काम सीख के किए जाते हैं, बट यहाँ का ये जो काम है, यहाँ पे सीखते सीखते किया जाता है। कैसे? यहाँ पे जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, जैसे जैसे लोगों से बात करते जाओगे, लोग आपको सिखा देंगे। कहते हैं ना, बिना सीखे एक साइकिल भी नहीं चलाया जा सकता, बट सीख के हम एक हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले काम करेंगे, पहला जो हमारा काम था हेल्थ, यानी कि सबसे पहला दुनिया का सबसे पहला सुख है वो है निरोगी का, और दूसरा सुख है जेब में माया, और तीसरा सुख है जो श्याम जी ताना बोल गए, वो है हैप्पीनेस। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, पैसा भी है और हेल्थ भी है, पर फिर भी वो डिप्रेशन में है, टेंशन में, इतना टेंशन में है कि बहुत सारे बड़े बड़े IPS ऑफिसर आत्महत्या तक कर लेते हैं। अब एक IPS ऑफिसर बनता है तो उसके पास हेल्थ की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ट्रेन हो गए थे, और उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी, पर फिर भी वो लाइव करते हैं और वो आत्महत्या कर जाते हैं, ट्रेन के आगे कूद जाते हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहे। तो ऐसा क्या है, यानी कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, खुशियाँ नहीं है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों चीज़ों के साथ खुशी भी मिलेगी। अच्छा, इंसान काम किस लिए करता है? खुशी के लिए करता है। क्या लोग खुश है? पर क्यों नहीं है? क्योंकि लोग जितना चाहते हैं उतना मिल नहीं रहा है, और जो लोग जितना चाहते हैं उतना मिल नहीं रहा, बट नहीं चाहते तो उसमें खुश होना सीखना पड़ेगा। जितना पहले उसमें सेटिस्फाइड हो। भगवान भी ये कहते हैं कि भाई जो तुम्हारे पास है पहले उसके लिए तो हमारा धन्यवाद करो। कहते हैं ना, कोई भी भगवान, कोई भी गुरु ग्रंथ यही बोलता है कि पहले हम सबसे पहले जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद, हमने भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। अच्छा, कितने लोग करते हैं डेली सुबह उठ के? सब करते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे करते होंगे, अपनी अपनी भाषा, अपने अपने भगवान को इष्ट देवता मानते हैं, पर करना चाहिए। जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। होता है क्या ना, बहुत सारी चीज़ों पे रोना रोते रहते हैं। जिंदगी में 5 चीज़ें आपने लाइफ में फॉलो करनी है। आप कौन सी किस कैटेगरी में हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपने अगर 5 चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आप अपनी लाइफ में पैसा तो कमाओगे, हेल्थ भी कमाओगे, और लोगों का प्यार भी पाओगे। क्योंकि लोग आज एक दूसरे से नफरत ज़्यादा करते हैं। कहते हैं लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, पर लोग दूसरे के सुखों से दुखी है, और यही सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? एम्प्टी वैलेट, खाली जेब। जैसे श्याम जी बोल रहे थे, बीमारियाँ ऐसे हवा पानी भोजन की दूषितता के कारण तो होता ही होता है, और सबसे बड़ा कारण आज की डेट में है वो है हमारी खाली बटुआ, यानी कि खाली जेब। अगर जेब में पैसा ना हो तो सामने वाले से आप सामान ले सकते हो, या उस कॉन्फिडेंस से उधार। अच्छा, हम कई बार उधार लेना पड़ता है, तो क्या जो हम पैसे दे के लोग से सामान लेते हैं और उधार में उस लोग से आप सामान ले सकते हो? क्यों? क्योंकि अंदर से डर लगता है कि सामने वाला बोल देगा भाई नहीं मिलेगा, हो सकता है मना कर दे। यानी कि पैसे में इतनी पावर है कि आपको सीना चौड़ा करके छाती ठोक के आप बोल सकते हो भैया पैसा लो, आप 10 रुपये बाद दे के जो चीज ले सकते हो। यानी कि पैसा, कहते हैं ना, पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान से कम नहीं है। आप देखोगे जिनके पेशेंट हॉस्पिटलों में भरे पड़े हैं, अगर उनके पास जाके पूछोगे कि भैया पैसे की क्या वैल्यू है, तो आपको असली वैल्यू वो लोग बताएंगे। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हमें करनी चाहिए, पूछना चाहिए। जिसकी जेब में पैसा नहीं है और उसका पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसको पता लगेगा कि पैसा कैसे आता है। और हम लोग हैं कि 10,000 में 20,000 में खुश हो जाते हैं। हमें 10-20,000 में करनी चाहिए, हाँ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए 10,000 के लिए, बट हमें ज़्यादा के लिए भी करना चाहिए। हमारे सिस्टम में पैसा कैसे आएगा वो मैं अगले 5 से 10 मिनट में बताऊँगा।
जो हमारी कंपनी का नाम है बीटा साइंटिका प्राइवेट लिमिटेड और प्रोडक्ट का नाम है कीएम। बीटा मैंने जीवन और साइंटिका मैंने वैज्ञानिक जीवन। की यंग का मतलब है कि मैंने चाबी, यंग है जवान रहने की चाबी। जो इंसान की अगर साल में 2 से 3 डब्बी यूज करता है वो इंसान 50 से लेके 100 साल तक सर जा सकता है। क्या जो आप खाना खा रहे हो, जो आप लाइफ स्टाइल जी रहे हो, जैसा जिंदगी जी रहे हो, उस जिंदगी से आपको लगता है कि आप 100 साल जी पाओगे? कितने लोगों को लगता है? नहीं। हो सकता है कोई अमर फल खाया हो, ऐसा होता है। पर जब ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा हवा पानी भोजन की वजह से गंदगी टॉक्सिन जा रहा है। क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, हमारे नाक में कोई बिल्कुल नहीं लगा कि आपको प्रदूषण अंदर नहीं जाएगा, गंदगी जानी ही जानी है। जब हमारे चेहरे पे इतना गंदगी जमा हो जाती है तो अंदर भी जाएगी, जब जाएगी तो कोई ना कोई बीमारी क्रिएट करेगी। तो अगर हमने 100 साल तक जिंदा रहना तो आप 2 से 3 पर ईयर यूज करें पर साल। तो जिसका जो खर्चा है वो मैं बता देता हूँ। जो कंपनी का हेड ऑफिस है वो है दिल्ली में। कंपनी का जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चर पॉइंट है, वो है बद्दी में, हिमाचल में। जो कंपनी का सेकंड ऑफिस है वो है कहाँ पे है? जीरकपुर में, चंडीगढ़ में। तो ये हो गई हमारी बेसिक जानकारी। जो कंपनी की मेन मदर कंपनी है वो है मेडिसेफ फार्मा। बहुत सारे ने सुना होगा नाम, बहुत सारों ने नहीं सुना होगा। मेडिसेफ फार्मा ये ऑलरेडी पिछले 16-17 सालों से 58 देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एक्सपोर्ट कितने? 58 देशों में। जिस इंसान का 58 देशों में ऑलरेडी 17 सालों से कारोबार है, क्या उस इंसान का प्रोडक्ट हल्का हो सकता है? क्योंकि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, बंदा 1-2 बार 1-2 साल चला सकता है, पर लगातार 17 सालों से चला रहा है, इसका मतलब है कि क्वालिटी वाली चीज़ बनाते हैं लोग। और जो हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है कीएम, ये भी क्वालिटी का बना है। तो ये हो गई हमारी बेसिक जानकारी। जो प्रोडक्ट का एमआरपी है वो है 1800 रुपये, यानी कि 30 रुपये के हिसाब से पर डे की खुराक है। ये पेशेंट की है। अगर आप लोग आईडी लगा के लेते हैं तो आपको मिलेगा डिस्काउंट में। कितने में? 1395 रुपये। और जो बड़े वाली जो डबल डब्बी है वो है 1404, जो 900 वाली। ये हो गया डिस्काउंट। ये मिलेगा कैसे? आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर देना है तो आप हमेशा के लिए परमानेंट डिस्काउंट में प्रोडक्ट खा सकते हो। ये हो गया आपका पहला बेनिफिट। जो कि रिटेल प्रॉफिट है वो है कितना? 405, यानी कि 1400 रुपये में लेके आप 1800 में दे सकते हो। 405 रुपये डेली का, सॉरी हर डब्बे के आप बेनिफिट ले सकते हो। तो अगर महीने में आप 10 डब्बी सेल कर देते हो तो कितना हो जाएगा? 4050 रुपये। तो 4050 से आपकी बेसिक खर्चे पूरे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। और 4050 से कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि बहुत सारे इतना पैसा कमा रहे वाले। तो अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अमीर बनने के लिए हमें टीम वर्क करना पड़ेगा, यानी कि हमें टीम बनानी पड़ेगी। जितने भी सफल पर्सन है उन लोगों के पास क्या है? जितने अमीर लोग हैं उन लोगों के पास क्या है? टीम है। अगर एक फैक्ट्री मालिक है, अगर उसके पास 100 वर्कर काम कर रहे हैं तो 100 वर्कर उसकी क्या हुआ? टीम हुआ। अगर आज अंबानी अडानी के पास लाखों लोगों की टीम है तो तभी तो वो अमीर है ना। तो वही मौका आपको दिया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी करोड़ों अरबों रुपये लगाने के लिए है। पर क्या आपके पास है पैसा? करोड़ों रुपये है लगाने के लिए? अगर है तो आप अपनी टीम बना सकते हो, कोई फैक्ट्री खोल सकते हो, कोई काम खोल के तो टीम बना के आप पैसा कमा सकते हो। अगर पैसा नहीं है तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ एक कंपनी परचेज करके यहाँ पे करोड़ों रुपये कमा सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ एडजस्ट नहीं करेगी, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें ऐसी होती है जो एक्सेप्ट कंप्यूटर नहीं करता, क्योंकि एंटीवायरस होता है। तो टीम वर्क कैसे बनेगा? कंपनी का कहना है हमारा जो पैसा मिलेगा, यानी कि कंपनी के साथ हम जुड़ेंगे
और कंपनी करती है यू। सबसे पहले आप अपनी आईडी रजिस्ट्रेशन कराओगे, यानी कि हमारा जैसे हम एक वो बना लेते हैं राशन कार्ड बनवाते हैं ना, तो जैसे हम एक राशन कार्ड का नंबर ले लेते हैं वो मिल जाएगा। और वैसे ही हमने 2 लोगों को करना है, 2 लोगों को प्रोडक्ट देना है। इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, हम 1 महीने में कितने लोगों को दे सकते हैं? 1 महीने में इतना बढ़िया प्रोडक्ट होने के बावजूद कितने लोगों को दे सकते हैं? 10 लोगों को। तो हम कहते हैं कि 10 लोगों को नहीं देना, आपने सिर्फ 2 लोगों को देना है, ए और बी, यानी कि लेफ्ट और राइट। जैसे इंसान 2 लेगों पे चलता है, 2 पैरों पे चलता है ना इंसान, तो उसी तरह से हमारा सिस्टम भी 2 लेगों पे चलता है, लेफ्ट और राइट। जैसे ही 2 लोग एक कंपनी लेंगे तो आप भी यहाँ पे 16% की मैचिंग कमीशन आएगा, जिसका डीपी रेट है, सॉरी बिजनेस वैल्यू 850 रुपये। यहाँ से जीएसटी वगैरह निकालोगे तो कमीशन मिलेगा 850 रुपये मिलेगा। तो उसका जो होगा हमारा कमीशन वो होगा 136 रुपये। TDS काट के 129 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। तो मैं चाहूँगा आप लोगों, कितने लोगों का ये 129 रुपये आ चुके हैं अभी तक? क्योंकि जो नवे लोग हैं कहीं उनको ये ना लगे खाली बोर्ड पे लिख रहे हैं कि पैसा आता भी है। पैसा आता है? Yes, sir. तो एक बार अपने लिए ग्राफिंग करो कि आपको पैसा आता है। तो ऐसे ही हमारे 13 लेवल है टोटल। तो जो लास्ट लेवल है हमारा वो है ब्रांड एम्बेसडर। एम्बेसडर कौन होता है? जो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ठीक है ना, अजय देवगन, पान मसाला प्रचार करते हैं ना। अजय देवगन क्या करता है? जो हज बोलेगा 1 रुपए की आती है ना गोली हज बोलेगी, तो उसका प्रचार देखा आपने? तो 1 रुपए की गोली आती है और उससे अमिताभ बच्चन पैसा कितना लेता है उसको प्रचार करने का? पता है किसी को कितना पैसा लेता है? कम से करोड़ों कम रुपए लेता है सर। करोड़ों से ऊपर लेता है। करोड़ों रुपए 1 रुपए वाली गोली से लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसके कहने से बहुत सारे लोग वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और खाते हैं। पर वही काम अगर आप करोगे तो क्या आपको पैसा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो वो काम ही करना, बस इतना ही करना। हमने लोगों को सिर्फ सलाह देनी है। अब वही सलाह बहुत सारे लोगों को समझ में आएगी, बहुत सारे लोगों को नहीं आएगी। क्योंकि हर बंदे को हर चीज़ समझ में आ जाए ये कोई जरूरी नहीं है कि होता है ऐसा। नहीं सर। अगर मोहल्ले में कोई कपड़ा बेचने वाला आ जाए, फेरी वाला, तो क्या सब जनानियों को सूट पसंद आ जाते हैं? नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हर बंदे का अपना माइंड सेट है, हर बंदे की अपनी सोच है। किसी को एक ही झटके में आ जाते हैं और कोई उसकी पूरी गठरी खोल देती है तब भी एक भी सूट क्यों नहीं आता? क्योंकि हर बंदे का माइंड सेट अलग अलग है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी बहुत सारे को लोगों को आप डब्बी पहले से दिन समझाओगे, बताओगे भैया खा के देखो, बहन जी खा के देखो, तो समझ में आएगी, खाएगी और उसको रिजल्ट मिल जाएगा। अब जो इसमें 36 सवाल करेगी, हजारों लाखों तरह की बातें करेगी, देखती हूँ, सोचती हूँ, मैं डॉक्टर से सलाह लेती हूँ, मैं अपने घर वाले से सलाह लेती हूँ, मैं अपने पड़ोसी से लेती हूँ, मेरा भाई डॉक्टर है फलानी जगह, वहाँ से मैं पूछती हूँ। तो क्या वो जब कभी जिंदगी में ले पाएगी प्रोडक्ट? क्यों नहीं ले पाएगी? क्योंकि सलाह कहाँ से ले रही है? वो गलत लोगों से सलाह ले रही है। क्योंकि जो काम इंसान करेगा, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम किससे सलाह लेते हैं? डॉक्टर से लेते हैं ना। और दवाई कहाँ से लेते हैं? डॉक्टर से। पर बहुत सारे लोग किराना वाले से भी दवाई लेते हैं। आपको पता है कितने लोग लेते हैं किराने वाले से? हरे पत्ते वाली खाए हैं ना बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे, क्या किराने वाले की दवाई काम नहीं करती? करती है, पर 100% श्योरिटी नहीं है। अब वो एक गोली कितना किसी को साइड इफेक्ट करेगी इसको हमें पता नहीं। तो इसी तरह से हमें सलाह सही लोगों से लेना, जो इसमें काम करते हैं या जो लोग यूज किए हैं उनसे सलाह लेके काम करते तो वो काम जल्दी होगा। जो लास्ट है हमने भी यही काम करना है। हमने भी यहाँ पे अमिताभ बच्चन वाला काम करना है। तो हमने जैसे ही लोगों को बता के ऐसे 1.5 लाख डब्बी लेफ्ट में और 1.5 लाख राइट में अगर सेल कर देते हैं, अकेले में नहीं करना, पूरे टीम के साथ अगर करते हैं तो इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है।
तो यहाँ से जो हमारी इनकम होगी वो 5 CR 5 करोड़ होगी सर। और इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं होगा। क्या 5 करोड़ इनकम आ सकती है? यस सर। कितने लोगों को विश्वास है? यस सर। बहुत लोगों को विश्वास, आप 90 हो इसलिए आपको विश्वास है। अब ये दोनों मैडम जा रही थी यहाँ से रास्ते से, इन्होंने क्या बोला यहाँ क्या हो रहा है? इन्होंने बोला हमने बोला अंदर आधा घंटा बैठोगे तो समझ में आएगा। नहीं ये बोलते नहीं बता दो पहले। अब जो आधा घंटा 1 घंटे हम बता रहे हैं वो क्या 2 मिनट में इनको समझ में आती है? ये बात नहीं आती, कभी नहीं आती। और उल्टा आप कभी भी जिंदगी में यहाँ नहीं आते। और आप आओगे अगली बारी आओगे, क्यों? क्योंकि आपको फ्री में हेल्थ की जानकारी, प्रोडक्ट लेना नहीं लेना वो अपना डिसीजन होता है, पर आपको हेल्थ की जानकारी हो जाएगी। आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लियर होगी, जो चीज़ें आपको बताई जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि 1 घंटे में बहुत सारी दुनिया भर का कहानी है, दुनिया भर की प्रेज है, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें वो 1 घंटे में क्लियर नहीं हो सकता। पर लगातार हर संडे आओगे तो वो धीरे धीरे आपको चेंज हो जाएगी। हर संडे को हाँ जी, हर संडे को। हर संडे। उसका भी बताए नहीं डॉक्टर साहब, आप तक नहीं बोले हैं। वो चक्कर में मैडम आप कहते हैं ना जब जगे तभी सवेरा। डॉक्टर साहब है बाबू को तो हमारा तो चाहिए इतना दवा के लिए हमारे नहीं, सुनो मैडम, गलती किसी से भी हो सकती है, नहीं तो तो डॉक्टर इसके को लिए नहीं हम चाहिए। माफी मांगते हैं। आगे से हम ध्यान देंगे, सब ध्यान देंगे। तो होता क्या ना, समय और भाग्य से पहले भी नहीं मिलता। मैडम आप तो अभी आए हो ना, आप तो आपने गलती से पूछा। आपके जैसे यहाँ से हजारों लोग जाते हैं, क्या डॉक्टर साहब बताते हैं उनको? नहीं बता पाए। क्या संभव है ऐसा? वो अपनी दुकानदारी छोड़ के रोड पे सबको ताने लगे, हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि कल को बोलने वाले जो इनसे दवाई लेने आते हैं वो भी लेने नहीं आएंगे। क्यों नहीं लेने आएंगे? वो कहेंगे डॉक्टर साहब ने तो वही निकाला है। हर चीज का एक सिस्टम होता है, अगर सिस्टम से करोगे तो वो काम होगा, भरपूर होगा। भगवान भी इस चीज को मानता है। जैसे अभी नवरात्रि चल रहे ना नवरात्रि, अगर नवरात्रि कहेंगे नहीं मैं तो नवंबर में करूंगा, क्या संभव होगा? भगवान मानेगा उस चीज को? तो हर चीज का सिस्टम है, अगर सिस्टम से करोगे तो वो चीज आपको अच्छी भी लगेगी और आप कर भी पाओगे। जो इंसान लेना ही नहीं चाहता होगा, अगर उसको बार बार आपका उसका दरवाजा खिलवाओगे, कितनी बार खिलवाओगे? 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 5 बारी, 10 बारी, इससे ज्यादा बंदा थक जाएगा। तो जब तक उसका समय और भाग्य नहीं होगा, उसको 100 बारी भी बोलोगे वो नहीं लेगा। और ये ऐसा हमने प्रैक्टिकल बहुत बारी कर चुके हैं। तो ये 5 करोड़ जो आप काम कर रहे हो, क्या उससे संभव है अगले 5 साल में, 10 साल में? संभव है? नहीं सर, नहीं, जो आप काम कर रहे हो ऑलरेडी अभी जो नहीं, काम कर रहे हो, नहीं। या जो मान लो आप घर पे ही काम कर रहे हो, तो घर से संभव है ऐसा काम? नो सर। नहीं है। या जो फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो वहाँ से संभव है अगले 10, 20, 50 साल में? नहीं आएगा। तो क्या हमने ऐसा काम करना चाहिए? लोगों की भलाई का काम, हम लोगों का भला करते हुए अगर हम 5 करोड़ रुपए कमा लेंगे तो इसमें कोई बुराई है? पर लोग मार्केट में क्या बोलेंगे? वो ये सब बेवकूफ बनाने वाला धंधा है, बोलते हैं ना। अच्छा, लोग गलत नहीं है, अगर हम कहें लोग सही है अपनी जगह। क्यों है? क्योंकि ऐसे हजारों कंपनियां पहले चीट फंड कंपनियां आई, बेवकूफ बना के गई भी है। क्योंकि कोई भी अपने पुराने अनुभव के दम पे बोलता है ये चीज़ गलत है, क्योंकि सामने वाले को हम जल्दी से नहीं बोल सकते भैया गलत है, क्योंकि वो सही है। क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो क्या बंदा एक बारी एक्सीडेंट हो जाए रोड पे, क्या वो दोबारा चलेगा नहीं इस रोड पे? किसी के साथ दुर्घटना हो जाए दोबारा चलेगा नहीं? चलेगा। क्या कोई गलती हो जाए काम की, क्या दोबारा करेगा नहीं? करेगा। तो होता क्या है ना, बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि सर मेरा वहाँ पैसा डूब गया था, अब मैं जिंदगी में ऐसा काम नहीं करूँगा। पर जाने अनजाने में वही काम वो करता है। वो कहाँ करता है? अगर वो बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है, वही डॉक्टर ये विटामिन सप्लीमेंट, ये खुराक है, वो दवाई नहीं है, ये कोई बीमारी को भी नहीं करती, पर यही डॉक्टर दूसरी दवाई के रूप में देता है सबको। पर वहाँ हम खुशी खुशी से जितना पैसा MRP पे, यहाँ तो आपको डिस्काउंट में मिलना शुरू हो जाएगा, वहाँ आप कितने पे लेता है? MRP पे। और हॉस्पिटल में क्या है, इसका 3 गुना रेट होता है। जो भी दवाई आप मेडिकल में मिलती है आपको
अगर हॉस्पिटल में जाओगे वही दवाई आपको 2 गुना 3 गुना MRP पे मिलेगी, सिर्फ क्या होगा कंपनी चेंज होगी। यानी कि कपड़े वही होंगे, इंसान वही होगा, सिर्फ कपड़ा चेंज होगा। अब जब इंसान वही है तो कीमत वही होनी चाहिए ना, कि कपड़ा चेंज करने से कोई 10,000 की बजाय 50,000 दे देगा दूसरी फैक्ट्री वाला, दे सकता है ऐसा? पर वही लोग हॉस्पिटल में जाके 3 गुना रेट भर के आते और बढ़िया बढ़िया पत्ते सिल्वर कलर के लेके आते, तो लोग कहते हैं बहुत बड़का डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर था, बोलते हैं ना। और वो बड़ी खुशी खुशी से खाते हैं कि बड़े डॉक्टर 1000 रुपये फीस दे के आए और इतना अच्छा डॉक्टर है। यार अच्छा तो होगा ना जब आपको 5,000 की एक ही दिन में बता दिया, एक ही दिन में 5,000 की दवाई आपको दे दिया तो अच्छा तो होगा। अब वही लोग यहाँ क्लिनिक पे या मेडिकल पे लेने आते, कितने की खुराक दवाई लेते हैं? 40 का, 50 का, 100 का, इससे ज़्यादा अगर मांग लेगा तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर लूट रहा है, बोलते हैं ना। ये कौन लोग है? हम ही लोग हैं। यानी कि हमने अपनी सोच को समय सिचुएशन के अनुसार जांचना चाहिए। कहते हैं भगवान ने सब कुछ दिया है इंसान को, जानवर और इंसान में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, सिर्फ एक चीज़ का फर्क है, बुद्धि का फर्क है। इंसान को क्या दिया? बुद्धि। क्योंकि जानवर अपग्रेड नहीं कर सकता, जानवर अपनी नॉलेज को बढ़ा नहीं सकता, पर इंसान नॉलेज के दम पे बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। तो आप लोग कर सकते हो बड़ा, तो आप लोग यहाँ बड़ा सोच सकते हो। अच्छा नेक्स्ट मीटिंग जो हमारी होगी, जो 29 तारीख का होगा, वो होगा हमारा पंजाब ट्रेड सेंटर डोलेवाल। मैं आपको बता देता हूँ, डोलेवाल आपने देखा? डोलेवाल जो गुरुद्वारा के पीछे जाती है, जैसे ये डोलेवाल होगा, ये पुल है, इसके क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे जैसे चौक आएगा ये गुरुद्वारा आ जाएगा। यहाँ से सड़क मुड़ेगी, यहाँ से जाके ऐसे मुड़ के यहाँ पे है, सिर्फ इस चौक से थोड़ा सा मुड़ते ही SBI बैंक के साथ। तो आपने पंजाब ट्रेड सेंटर डोलेवाल, पंजाब ट्रेड सेंटर कितने? 29 तारीख, 10 23, यानी कि नेक्स्ट संडे आपको कितने से कितने हैं? 2 से 4 है, पर आप लोग 1:30-2 से शुरू हो जाएगी, तकरीबन 1:30 बजे से, क्योंकि आधा घंटे को अंदर पहुँचने के लिए लग जाता है। अगर आपको 2 बजे का टाइम दिया तो अगर 2 बजे निकलेगा तो कितने बजे पहुँचेगा? 2:30 बजे, 3 बजे, तो आधी मीटिंग आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे करेंगे अगली बार से बात, जो अगली होगी वहाँ होगी 2 से 4 पंजाब ट्रेड सेंटर डोलेवाल। समझ आ गई सबको? और वहाँ पे कंपनी के ट्रेनर होंगे। यहाँ पे तो हम लोगों ने जितना सीखा वो बताया, वहाँ पे जो स्पेशल इसी प्रोडक्ट को जिन्होंने अपने आंखों के सामने बनते देखा है, सब कुछ डिजाइन किया, उसकी एक एक चीज़ को, माइक्रोबाम क्या होता है, गुड बैक्टीरिया क्या होता है, बॉडी में हमारा बैलेंस क्या होना चाहिए, गट्स क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अगर वो वहाँ पे 2 घंटा अगर लगा के हम सीख के आएंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों का इलाज अपने घर पे भी कर सकते हैं। पर वो पता कैसे लगेगा? जब वहाँ 2 घंटा उस चीज़ को सीख के आओ। या सर नो, जब सीखेंगे तभी तो पता लगेगा ना। अब घर बैठे तो वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, क्योंकि नॉलेज तो वैसे भरा पड़ा है इंसान, नॉलेज हर इंसान के पास है, ऐसा नहीं है किसी के पास नहीं। और आपने इसी काम में अगर कामयाबी लेनी है, 5 करोड़ कितने लोगों को चाहिए? 5 करोड़ सबको चाहिए तकरीबन। तो 5 करोड़ के लिए जो करना पड़ेगा कि 5 करोड़, तो 5 करोड़ जो लेना चाहता है उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा कि फ्री में मिल जाएगा। तो 5 करोड़ के जब 10,000 20,000 कमाने के लिए इंसान 8 घंटा 12 घंटा लगाता है ना बैठने में, यस सर नो, यस। तो यहाँ पे भी कुछ तो देना पड़ेगा, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आपका टाइम जो भी फ्री है, जिस भी टाइम फ्री है, आप उसी टाइम बात करिए। सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा? कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी। मोबाइल में 10 है, 20 है, 50 है, आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट? 10 है, 20 है, 50 है, तो उनकी लिस्ट बनानी है। अगर लिस्ट बनाओगे, अगर 100 लोगों की लिस्ट है तो उस पर वर्किंग करनी है। आपने डेली 1 से 5 लोगों को फोन करना है।
5 लोगों, अगर 100 लोगों की लिस्ट है, 5 लोगों को डेली फोन करोगे तो एक बंदा आपकी बात सुनेगा, और 10 लोगों को कॉल करोगे तो 2 लोग सुनेंगे। तो ऐसे करते करते आपको यहाँ पे जो रेशियो है वो आएगी 5 से 10%, 20%। अब आपका अनुभव, आपकी नॉलेज काम करेगी तो आप कितना लोगों को ले आ सकते हो या लोगों को बता सकते हो। दूसरा नंबर है कॉन्टैक्ट लिस्ट के बाद है इनवाइट करना, यानी कि यहाँ की मीटिंग में, वहाँ की मीटिंग में, बड़ी सेमिनार में मीटिंग में इनवाइट यानी कि बुलाना है लोगों को। क्या कह के बुलाओगे आपने वो भी समझना। हमने सबसे पहले बोलना कि हर इंसान को आज अंग्रेजी दवाई खा खा के बीमार हो चुके हैं, बीमारियाँ ठीक नहीं होती, 99% दब जाती है। अगर आपने अपनी हेल्थ को फ्री में सीख के अगर ठीक करना चाहते हो, परमानेंट ठीक करना चाहते हो जितनी भी बीमारियाँ हैं, तो आप 2 से 4 का टाइम हमें दो। कितने को? 29 तारीख को संडे को 2 से 4 2 घंटा हमें दो। आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगा कैसे हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं घर पे ही और प्रोडक्ट के जरिए, दोनों चीज़ बताया जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर है आपने इनवाइट कैसे करना है। इनवाइट के लिए आपने वहाँ पे हमें 2 चीज़ें निकाला जाएगा। जो सबसे ज़्यादा लोग जिसके आएंगे उसका एक गिफ्ट निकाला जाएगा, और गिफ्ट कितने लोगों को निकाला जाएगा? 5 लोगों को। ठीक है। और जो लोग टाइम से आएंगे, राइट 2 बजे से पहले आ जाएंगे, 2 बजे से पहले पहुंच जाएंगे, तो उन 5 लोगों का भी गिफ्ट निकाला जाएगा। तो ये गिफ्ट आपको कुछ भी हो सकता है, और वहाँ पे स्टेज पे बुला के दिया जाएगा। उनकी जाके आपने क्या करना, वहाँ पे नाम और अपना मोबाइल नंबर लिखा देना, उनकी पर्ची डालेगी जो पहले 5 हो गए। हाँ, और 500 से लेके 1000 के बीच में ये इनाम होगा। कोई ये नहीं होगा कि आपको 150 का खिला दिया, 150 के लिए दो। सर 500 से 1000 पे मेरे ख्याल से एक इंसान की दिहाड़ी भी नहीं होगी। क्यों होगी? तो क्या ये हम फॉलो कर रहे हैं? ये तो सिंपल है कि हम ज़्यादा लोग जो लेके आएगा उसको मिलेगा, दूसरा किसको मिलेगा? जो टाइम से पहुँचेगा, यानी कि समय से 2 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएगा। उनकी 5 लोगों के डल जाएगी अच्छी, जो उस टाइम पे पहुँच जाएगी, तो उनमें से 5 लोगों को निकाल के वो नाम दिया जाएगा। तीसरा नंबर आपने फॉलो करना। इनवाइट के बाद करना है, जैसे यहाँ जाओगे आप, जो भी इंसान यहाँ सुन के जाता है उसका फॉलो करना, फीडबैक देना। फीडबैक जैसे कोई भी डॉक्टर के पास हम दवाई लेके जाते हैं ना, तो दोबारा हम दवाई लेने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या पूछते हैं? क्या पूछते डॉक्टर? कि ठीक आराम हुआ जो मैंने दवाई दिया उसका क्या रिजल्ट है, पूछते हैं ना। तो ऐसे ही आपने भी पूछना है कि आपने जो दवाई दी है या जो आपने सिस्टम देखा है उसमें क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। अगर आप पूछोगे कि उसमें क्या कैसा लगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, बंदा एक शब्द में बोलेगा कि सब ठीक है, तो बता ही नहीं पाएगा, दिमाग पे लोड नहीं जाएगा। क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, अगर वो चीज़ पूछोगे तो वो बंदा ढंग से बता पाएगा। दोनों पूछना, हमने फीडबैक लेना, क्योंकि लोगों का बिजनेस है, लोगों के बीच में करना, और काम कहीं पे भी कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, सोशल मीडिया के जरिए कर सकते हो, और यहाँ पे बुला सकते हो, बड़ी मीटिंग में बुला सकते हो, घर पे भी मिलवा सकते हो। सिर्फ टाइम लेके आप कर सकते हो। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आपने बहुत किसी का कोई भी सवाल है वो आप पूछ के जाइए, क्योंकि सलाह अगर गलत लोगों से ले ली गलती से भी तो आपका भविष्य, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपकी हैप्पीनेस, तीनों चीज़ गायब हो सकती है। क्योंकि गलत कहते हैं ना, महाभारत में सलाहकार, कौरवों का सलाहकार कौन था? शकुनी मामा, और पांडवों का सलाहकार कौन था? श्री कृष्ण भगवान। यानी कि अगर गलत सलाह, अब कौरवों ने किस बंदे से सलाह ली? गलत बंदे से सलाह ली। शकुनी मामा अच्छी सलाह देते थे, तो उन्होंने क्या किया? उनको जिताया कि हराया, और श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया? जितवाया। अब वो 5 थे और उनकी कितनी सेना थी? 100 लोग होते हुए, कितनी सेना होते हुए भी किसी को हार गए। यानी कि हमारी लाइफ में अच्छा सलाह अच्छे इंसान से नहीं, अच्छा होगा तो बढ़िया सलाह देगा, गलत होगा तो बंदा
कहते हैं ना, एक विचार इंसान की ज़िंदगी को बना भी सकता है और एक विचार इंसान की ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकता है। यानी कि हमने विचारों की ज़िंदगी को अच्छे ढंग से समझना है कि क्या चीज़ को हमने एक्सेप्ट करना, क्या चीज़ को नहीं करना। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगा अजी सुना बता दो। हमको पता ही नहीं था ना। हर हाँ संडे देखे सब बैठे थे कुछ नहीं। हाँ चलिए जब समय आता था आने का। कम से कम हमने वो करना है।